देखिए, राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, वो मेरे समझ से अभूतपूर्व है। इसके पहले कभी भी कोई नेता प्रतिपक्ष किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो चुनाव को रिग कर रहे हैं। तो चुनाव को जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस आरोप है और इस सीरियस आरोप का जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के सबूत उन्होंने दिया, अब उसको आप इल्ज़ाम की तरह से देख सकते हैं या सबूत के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन किसी भी ज़रिए से आप उसको देखिए, तो वो बहुत चिंताजनक है। वो चिंताजनक इसलिए है कि ये मैन्युअली नहीं हुआ। वो जो मेथड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भई ये कोई आदमी का काम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का काम है। ये सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया गया। वो प्रोग्राम जो है वो हज़ारों वोटर्स का नाम एक साथ वो डिलीट कर सकता है। उन्होंने मिसाल दिया कि भाई जो फॉर्म डिलीट करने के लिए सबमिट किए गए ऑनलाइन, वो 36-36 सेकंड में 2-2 फॉर्म सबमिट किए गए। और वो चुनौती देकर वो कहने लगे कि भाई आप ये दिखाइए, आप खुद फॉर्म भर के देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। तो ज़ाहिर है कि भाई 36 सेकंड में अगर फॉर्म गिना रहे हैं, आप फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, तो ये मैन्युअली तो पॉसिबल है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भई जो टेलीफ़ोन का इस्तेमाल किया गया, जिस टेलीफ़ोन पर ओटीपी भेजा गया होगा, वो टेलीफ़ोन जो है कर्नाटक के बाहर के थे, कंस्टिट्यूएंसी कर्नाटक का। फ़ोन आ रहा है कर्नाटक के बाहर के फ़ोन से और वो फ़ोन पर एक ओटीपी जा रहा है और वो जो है डिलीट किया जा रहा है वहाँ पे। तो चुनाव आयुक्त को ये बताना चाहिए कि भई उनके नियम क्या हैं। पहली बात तो ये कि भई कोई भी फॉर्म 7 सबमिट कर सकता है, कितना भी चाहे वो 10, 12, 15, 20, 90, 100, 500 कुछ भी फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। ये वो उनको खुलासा करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ये ऑनलाइन है, अगर डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो ये बात राहुल गांधी का कहना सही है कि भई इसका सबूत जो है वो चुनाव आयोग के पास होगा। और चुनाव आयोग के पास ये भी पता होगा कि भई कौन लोग ये कर रहे हैं, किस फ़ोन नंबर से इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है और उसका डेस्टिनेशन क्या है वहाँ पे। तो ये अगर पता चलता है, जो कर्नाटक के सीआईडी 18 महीने से इसकी छानबीन कर रही है और जो राहुल गांधी ने कहा कि 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियाँ लिखी गई, ये सब जानकारी के लिए, और उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया वहाँ पे। तो ये भी बहुत सीरियस आरोप है कि भई चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देती है वहाँ पे। चुनाव आयोग अगर 18 महीने में जवाब नहीं दे सकती है, तो क्या ये हम लोग ये मान लें कि भई चुनाव आयोग के पास कोई सबूत नहीं है वहाँ। तीसरी बात जो है उन्होंने किया वो है कि वो कर्नाटक से लोगों को प्रोड्यूस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको प्रेज़ेंट किया गया और उनको बताया गया कि भई ये आदमी है जिसके नाम से डिलीट हुआ और ये आदमी है जिसका नाम डिलीट हुआ। जिसने डिलीट करवाया उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया और जिनका नाम डिलीट हुआ उनको भी प्रस्तुत किया, और दोनों को पता नहीं है। वो कर्नाटक में बैठे हुए हैं। जिसने करवाया वो हो सकता है कि कर्नाटक में हो सकता है कर्नाटक में नहीं हो, कर्नाटक के बाहर का हो। अगर बाहर है, कॉल सेंटर से हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अगर ये सब कर रही है, तो उसको कैसे पता कि किसको डिलीट करना होगा? उसको कैसे पता कि भाई सीरियल नंबर 1 का नाम लेना पड़ेगा? कैसे वो प्रोग्राम कर रहा है कि भाई फलाने बूथ में, फलाने लिस्ट में ये वोटर जो हैं, उसके नाम से हमको डालना है और इसका नाम डिलीट करना है वहाँ पे। तो इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा होगा, एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही होगी और ये कोई मामूली बात है नहीं। तो इसलिए चुनाव आयोग अगर एक ट्वीट करता है या बे केवल ये कह के निकल जाता है कि साहब ये बकवास है, ये बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है वगैरह-वगैरह, तो मुझे लगता है कि वो स्टेज खत्म हो गया। वो स्टेज खत्म हो गया। अब ज्ञानेश कुमार उस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बात बोलकर निकल नहीं पाएँगे वहाँ पे। और ये हम लोग सबको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो परफेक्ट नहीं रही, कभी भी नहीं रही।
अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भई कांग्रेसी नेता जो हैं वो भी जीते हैं और वहाँ भी रिगिंग हुआ है। तो वो खुद मानते हैं, बीजेपी के लोग खुद ही मानते हैं कि हाँ साहब रिगिंग हुआ है। उन्होंने ईवीएम के सवाल पर किताब लिखा, ईवीएम के सवाल पर आंदोलन किया, ईवीएम को माने खारिज करने के लिए आंदोलन किया, उसके बाद वो चुप हो गए। हाँ, अब जो है ईवीएम से बात आगे बढ़ गई है। अब ऐप की बात हो रही है, अब वोटर लिस्ट फ्रॉड की बात हो रही है, अब वोटर लिस्ट से डिलीशन और एडिशन की बात हो रही है। और ये किसी भी स्टेट के बाहर से ये हो रहा है और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके कर रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए अब पता नहीं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। और आप लोग देखिएगा कि पिछले कई सालों से ये चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि ये सरकार जो है, ये सरकार डिजिटल इकोनॉमी पर और डिजिटल काम करने पर बहुत ज़ोर लगाती है। वो सब कुछ डिजिटल है, सबका वेबसाइट है, सबका ऐप है, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और वो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। और हिंदुस्तान की जनता जो है उसमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी में सक्षम हैं वो करने के लिए, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है वहाँ पे। तो इसलिए ये अजीब सा ये है और उनका जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। एक खामी का ज़िक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप हम लोग जानते हैं कि हर एक चुनाव में लोग जाते हैं वोट डालने के लिए और उनको कहा जाता है कि नहीं साहब आपका नाम जो है वो गलत है लिस्ट में, आप वापस चले जाइए। आपके नाम में गलती है, एड्रेस में गलती है, आपके पिताजी के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, इसलिए आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनको कोई रसीद नहीं दिया जाता। उनको कोई ये पावती नहीं दिया जाता कि इस कारण से आपको नहीं दिया जा रहा है, वोट नहीं देने देंगे हम वहाँ पे। और वो उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये किस तरह की प्रक्रिया है भाई? आप एक अधिकार को, एक फंडामेंटल राइट है, सोवरेन राइट है वोट देने का, उससे आप छीन रहे हैं और आप कारण भी नहीं बता रहे हैं और उसको मौका भी नहीं दे रहे हैं उसको चैलेंज करने का। ये कौन-सा ये है? लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे चुनाव रिफ़ॉर्म के नाम पर जो है कुछ होता नहीं है। और बीजेपी जो है ये बात समझ गई है कि भई वो पार्लियामेंट से कुछ भी चाहे वो पास करवा लेगी। और जो तस्लीम साहब ज़िक्र कर रहे थे कि बहुत सारे कानून जो हैं उन्होंने पास किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो चुनाव आयोग को नियंत्रण करना चाहते हैं और वो नियंत्रण शायद कर रहे हैं। तो जवाबदेही जो है वो दोनों की है। भारतीय जनता पार्टी की भी है, सरकार की भी है और चुनाव आयोग का भी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि बीजेपी जो है अभी तक कूद चुकी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आयोग के डिफेंस में वो कूद चुकी होगी और उसको वो डिफेंड करेगी। क्यों कर रहे हैं आप? अब चुनाव आयोग को डिफेंड करने दीजिए, उनको सबूत दिखाने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कि भाई उनके पास क्या है। अगर नहीं है तो वो भी कहें कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, प्रक्रिया दूसरी है। राहुल गांधी जो है वो गलत बात कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, जो वो कहते हैं, लेकिन सबूत के साथ नहीं कहते हैं। तो अब लगता है कि वो मामला जो है और तूल पकड़ रहा है और एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि चुनाव के बारे में हम बात नहीं करते हैं, चुनाव के बारे में हम सोचते नहीं हैं, चुनाव के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं। हाँ, तो ये राहुल गांधी ने जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी का जो मामला उठाया, उसमें इतना कम से कम हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग चुनाव के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी सारी चीज़ों के पीछे जो है कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, जो चुनाव आयोग को काम करना चाहिए उसके लिए। और दूसरा है कि हर एक चुनाव के बाद जो दूसरे मुल्कों में होता है कि भई हर एक चुनाव के बाद एक ऑडिट होता है। एक ऑडिट होता है ये देखने के लिए कि गलतियाँ क्या हुई। ये ऑडिट होता है देखने के लिए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। ये ऑडिट होता है ये देखने के लिए कि भई शिकायतें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं वहाँ पे। तो ऑडिट की जो ज़रूरत है वहाँ पे, वीवीपैट आपके पास है, आप गिनिएगा नहीं, ईवीएम को आप एग्ज़ामिन करने नहीं दीजिएगा, उसका सोर्स कोड जो है वो आप रिवील नहीं कीजिएगा वहाँ पे। तो ये लगातार ये होता आ रहा है कि भई इलेक्शन कमीशन जो है सीक्रेसी के नाम पर और कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर जो है, ये सब पर जकड़ कर बैठा हुआ है और उस पर जो है कुछ लोग हावी हैं। तो ये जनता के लिए चुनाव होती है
और जनता को ये जानने का हक है कि भई आप कौन-सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्यों अपना रहे हैं, उसमें खामियाँ क्या हैं, उनको आप खामियों को दूर करने के लिए आपने किया क्या है वहाँ पे? और और एक बात कि भई इस तरह की जो संस्थाएँ हैं, चुनाव आयोग हो या दूसरी संस्थाएँ हैं, उन पर पार्लियामेंट की कोई जवाबदेही नहीं है। वो पार्लियामेंट की तरफ भी जवाबदेही नहीं है। तो आप अपने को स्वतंत्र संस्था कहते हैं आप वहाँ पे। आप कहते हैं कि भई सरकार का हमारे ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं है, हम तो स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं तो कम से कम पार्लियामेंट को तो एक रिपोर्ट सौंपिए। पार्लियामेंट में तो आप जाइए। पार्लियामेंट में साल में 1 बार तो कम से कम जवाबदेही आपकी बनती है। सवालों का जवाब तो देना बनता है वहाँ पे। लेकिन उसके लिए भी कोई कानून नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं उठ खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये पॉज़िटिव है। ये राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि भई ये हमारा काम नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चूँकि चुनाव आयोग काम ये काम नहीं कर रही है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है।